साथियों, आप देख रहे हैं बुद्धम शरणम गोइंग यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सभी लोग अनजान से डर के साथ जी रहे हैं। सभी लोग एक तनावग्रस्त माहौल में अपने जीवन को जीने के लिए बाध्य से लगते हैं, चाहे वो अमीर से अमीर व्यक्ति हो या फिर गरीब से गरीब व्यक्ति। सभी अपनी जिंदगी में विभिन्न प्रकार की परेशानियों से मुक्ति चाहते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको कैसे अपने जीवन को सुखी बनाना है और इसके लिए क्या करना चाहिए। तो साथियों, इसके लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके आप अपने आप को इसके लिए तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठना आजकल के तनावग्रस्त माहौल में मानसिक शांति और स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है और इसके उपयोग से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में चमत्कार हो सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपको ये भी बताएंगे कि हमारे शास्त्रों में भी ब्रह्म मुहूर्त के बहुत से वैज्ञानिक लाभ बताए गए हैं, जिन्हें आज हमारा आधुनिक विज्ञान भी स्वीकार करता है। साथियों, आज के परिप्रेक्ष्य में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को जीवन के लिए आवश्यक सामग्री माना गया है। दोस्तों, क्या आपने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि आखिर क्या कारण है कि हमारे पूर्वज 80 से 100 वर्षों से भी अधिक समय तक न केवल स्वस्थ रहते थे, अपितु उनकी आयु भी 80 या 100 वर्षों तक होती थी। लेकिन वर्तमान समय में एक व्यक्ति की अधिकतम आयु 60 वर्ष या उससे अधिक वर्ष ही मानी जाती है, और वह भी कई तरह की बीमारियों से ग्रस्त होने के साथ। इसीलिए आज हमें ब्रह्म मुहूर्त के महत्व को अति आधुनिकता के रूप में लेना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का उद्देश्य ही स्वस्थ जीवन को प्राप्त करना है और जीवन में ऐसे कार्यों को बढ़ावा देना है जिससे हम दीर्घायु को प्राप्त कर सकें। साथियों, ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा अलौकिक समय माना जाता है जब एक व्यक्ति को अपने दिनचर्या की शुरुआत कर देनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का आरंभ सूर्योदय से ठीक 1 घंटे 36 मिनट पहले हो जाता है। ये समय 3:30 के बाद शुरू हो जाता है और लगभग 5:30 बजे तक रहता है, परंतु हर स्थान और भौगोलिक स्थितियों के साथ ही ब्रह्म मुहूर्त का समय भी बदलता रहता है। साथियों, वैसे आपको बता दें कि ब्रह्म मुहूर्त रात का 14वां मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ है उस परब्रह्मा का समय, अर्थात ब्रह्मा यानी इस सृष्टि के निर्माता, और मुहूर्त का अर्थ है समय, यानी वह समय जब हम उस परब्रह्मा की शक्तियों को समझने और उनका आभास अपने जीवन में करने के सबसे पवित्र, अलौकिक और उपयुक्त समय को मान सकते हैं। इस समय प्रत्येक व्यक्ति को अपना बेड छोड़ देना चाहिए और योग और ऐसे आध्यात्मिक कार्य करने चाहिए जो हमें साक्षात उस परब्रह्मा एवं ब्रह्मांड से मिला दे। ब्रह्म मुहूर्त में केवल उठ भर जाने से ही हमारे शरीर के कई विकार शांत हो जाते हैं और यह हमारे मन को भी नियंत्रित करता है। ये समय आध्यात्मिक साधनाओं के लिए आदर्श समय माना गया है। इस समय ध्यान करने से हमारा मन एकाग्र रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हम दीर्घायु को प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त को ज्ञान प्राप्त करने का उचित समय भी माना जाता है, इसलिए ये समय ज्ञान प्राप्ति का उत्तम समय है, क्योंकि तमोगुण अंधकार का प्रतीक माना जाता है और सत्व गुण से व्यक्ति में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे आत्मविश्वास आता है, और वही तमोगुण नकारात्मकता से हमें तनावग्रस्त, चिंताग्रस्त और आलसी बनाता है, जिससे हमारा शरीर अस्वस्थ और खराब हो जाता है। इसीलिए इन सब को ठीक करने के लिए हमें आवश्यकता है ब्रह्म मुहूर्त में उठने की। रोग मुक्त जीवन जीने के लिए हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इस समय उठना सबसे लाभकारी माना गया है। जो भी व्यक्ति अपने आहार विहार से, जिसकी गतिविधि और जीवन शैली सही है और जो पूरी तरह सोता है और ब्रह्म मुहूर्त में उठना प्रारंभ करता है, वह सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। इसलिए हमें भी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाने से हमारे शरीर में कुछ ऐसी बातें होती है, कुछ रासायनिक बदलाव होते हैं जो हमारे शरीर के रोगों को नष्ट कर देते हैं। इस समय ध्यान करने से हमारी शक्ति सीधे ब्रह्मांड से जुड़ती है, क्योंकि यह अत्यंत शांत, पवित्र और विशेष समय माना जाता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों और गुरुओं का मानना है कि यह ध्यान करने का सबसे उत्तम समय है जब सूर्योदय होने में 1 घंटे 36 मिनट बाकी हों। इस समय हमारा मन अनंत शांत एवं स्थिर होता है, सकारात्मक और एकाग्रता प्राप्त करने के लिए। साथियों, ये समय हमारे शरीर की सकारात्मक ऊर्जा और हमारी मानसिक स्थितियों के उत्कर्ष पर होता है और इस समय उठ जाने से हमारा शरीर सूर्य के साथ गति करता है।
इस समय ब्रह्मांड की सभी दिशाएं ब्रह्म शक्ति को पूर्ण रूप से महसूस करती है। इस समय वातावरण में विटामिन ए और विटामिन डी असीमित मात्रा में पाया जाता है। इस समय की शक्ति का प्रभाव आप स्वयं कुछ दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भी महसूस कर सकते हैं। आप पाएंगे कि इस समय एक खास आध्यात्मिक और अद्भुत अलौकिक शक्ति हमारे जीवन को संपूर्णता की ओर आगे बढ़ाती है। ब्रह्म मुहूर्त के समय ऐसी रेडिएशन उत्पन्न होती है जो हमारे शरीर को शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से ब्रह्मांड से जोड़ती है। इसीलिए ध्यान करने के लिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में तो उठना ही चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त के अद्भुत चमत्कार के सामने हमारा आधुनिक विज्ञान भी हार चुका है, क्योंकि विज्ञान भी इस समय की शक्ति को स्वीकार करता है। इस समय हमें अपनी दिनचर्या का आरंभ कर लेना चाहिए, क्योंकि इस समय एकाग्रता अपने चरम पर होती है। छात्रों को इस समय ध्यान के बाद ईश्वर का स्मरण कर अध्ययन करना चाहिए। साथियों, इतना सब ज्ञान होने के बाद भी हम क्यों स्वयं ही अपनी दिनचर्या को खराब करते हैं? साथियों, इसलिए अब भी समय है अपनी दैनिक दिनचर्या को बदलने का, अपने तनावग्रस्त जीवन को समाप्त कर शांति की ओर आगे बढ़ने का। हमें अपने जीवन के प्रतिदिन का आरंभ ब्रह्म मुहूर्त से करने के लिए आवश्यकता है। इसलिए प्रत्येक रात को जल्दी निद्रा को ग्रहण करने की कोशिश करनी ही चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त केवल एक ऐसी अवस्था भर नहीं है जहां आप स्वस्थ वर्धक जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, हमारा स्वास्थ्य हमारी दिनचर्या पर निर्भर करता है। इसीलिए अपनी दिनचर्या का आरंभ ब्रह्म मुहूर्त के पवित्र और अलौकिक समय से करें। इस समय संसार के सभी प्राणियों को ब्रह्मा का आध्यात्मिक आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, जो हमें स्वस्थ, शांति और सद्भावना की ओर ले जाता है। तो आइए साथियों, हम सब मिलकर ब्रह्म मुहूर्त से अपने दिन की शुरुआत करें। ब्रह्म मुहूर्त का समय अपने आप में विशेष है, पवित्र है, आध्यात्मिक है और स्वयं में ब्रह्म है। इसलिए यदि आप अपने जीवन में किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो या फिर सफलता के किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, तो ब्रह्म मुहूर्त सभी लक्षण और सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।